एक आदमी रोजा रखता था, वो सबको बोलता था मी आज रोजा छी मोर 4टा है गेल, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा रोजा है गेल, आज 4टा है गेल, अल्लाहर करम से 4टा है गेल। आ घर के बगले में एगो नदी थी, वो 5 मरतबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले कि भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भैया मुख रोजा लग जाओ, नी गोसर खोरूम नी मुख चैन नहीं मिलबे। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना बस नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई। ये कांटा इधर, ये कांटा इधर। तो बोला बाहे मुंह बचाए। एक बात याद रखो, रोजा रखना, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा रखो। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है। एक दरवाजा जिसका नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान ओ दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोजेदारों कहाँ हो? ये बाबुर रैयान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोजेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी, सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोजा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोजेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोजेदारों को मिलेगा कि जो रोजेदार है अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेगी। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, ये है बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूड़ी, अतेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जब बनाई में इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है। बाप रे बाप, खत्म नहीं हो रहा इफ्तारी, इफ्तारी का आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें, ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बाप एक पसंद है बाजार से औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए आज। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमज़ानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बोलो भाई, कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो,
खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है, और रोज़ा रखो। और रोज़ अच्छा इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज़्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले, पेट में मशीन चले, वो खाली चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग सहरी खा करके, एक आदमी सहरी खा के बोल रहा था की बोले भैया क्या नहीं करो इसे, कोई बीमारी शोक ना की? बोला नहीं बीमारी नहीं है, मिरोजा जी शेरी खाए ना हजम नहीं है ये। तो हम कहे कि मुख्तसर खा शेरी, क्या ना पहला शेरी खा लो थी। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। कि मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है सहरी कम खाया करो। 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। जो रोज़ा नहीं है उसे इफ्तारी का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मज़ा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कि इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। अच्छा कितने नौजवानों की शादी है ईद बाद नौजवान की शादी है, माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा नहीं राखीस बेटा, नहीं तो गाल पीट के जातो। बोलो रोजा रखने से गाल पिचकता है? सोचो मुसलमानों, सोचो, कब सोचोगे? उठो, नींद से बेदार हो जाओ, ख्वाब गफलत से जागो। तुम्हें पता भी नहीं है अभी यूपी में 13,000 मदरसों को ताला लगाने की बात चल रही है। 13,000। अब सोते रह जाओगे। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सोते रह जाओगे, जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को, जुमा की नमाज मेरे भाई, मेरे मुसलमान, मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर। उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घूसा से हमला किया है। तुम्हें पता नहीं है वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी के पूजा में डिस्टर्ब ना करो। सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता। ये रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजा रख लो, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोजेदार में रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, हाँ अभी तक चूड़ा नहीं बनिया, अभी तक घूमनी नहीं बनिया, सब ला नहीं उस। अच्छा देखिए, रोजा रखने में सबसे ज्यादा जो रोजा छोड़ता है वो हमारा नौजवान छोड़ता है। हमारा नौजवान रोजा छोड़ने में बहुत आगे है। क्यों छोड़ता है नौजवान? इसकी वजह क्या है?
कि हमारे नौजवान रोज़ा नहीं रख पाते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि हमारा नौजवान बोलता है कि नहीं नहीं, रोज़ा रखेंगे तो बॉडी हिल जाएगा, रोज़ा रखेंगे कमज़ोर हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे हम जो जिम खटते हैं ये बॉडी मेरा विटनेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, कसम खुदा की, रोज़ा रखने से विटनेस नहीं आता है, रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर नहीं होता है, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। अगर तुम अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह रोज़ा रखोगे, तुम कमज़ोर हो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, देखिए देखते हैं ना, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, इसको पते नहीं। अरे मथा दर्द छे तो टेबलेट खा कि गर्दने काटे फेंके दे, बोले झमेले खत्म। ये दुआया का अशार है, दुआया अशार है। की बोलबे? आमीन। की बोलबे? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाल्लाह, एक बच्चे ने 100 रुपए लाकर हाथ में दिया। ये अल्लाह का करम है कि नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसा अल्लाह, तो जलसा में सही सलामत नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली था। फटल हो, कटल हो, रद्दी हो और कुर्बान जाओ, जो नोट बैंक लेने से इनकार कर दे वो नोट भी जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान जलसा पूरी रात सुना, चाय की दुकान में सुबह बैठ के बोलने लगा, भैया चले देनो। बोले की चला लो? बोला चले देनो। अरे क्या चला है बोलो? वो नौजवान बोला कि एगो नमरी रहे, फटा हुआ कटा हुआ रहा, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे बारसोई में, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। ये बच्चे ने 100 रुपए दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। ये शेर इन्हीं का है, उस्तादुल शोरा का। सोचो, बहुत बड़ी बात है। शाहरुख न बनेगा,
शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह। ए बाबू अभी पैसा लेकर मत आइएगा, ये बाल बड़ा अच्छा कटिंग करवे लो जो। अल्लाह 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 और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों। ये बच्चा मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, ये इस तरीके का बाल काटना मना है, ऐसा बाल काटना मना है किताबों में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप ये बाल हुआ का, इसको बोला गया इधर की बिलो रे उड़ लोगी रे, बोला ने उड़लो ने जे ये कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए। अल्लाह इंसान बनाया, अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूकात में कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका यह है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फे रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन कुछ हिस्सों में बाल रखना, कुछ हिस्सों से बाल को उड़ा देना, ये सही नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग घूमते फिरते रहिएगा तो कैसे होगा? बैठ जाइए। इस बच्चा को बैठाइए। ये देखते हैं कितना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये मदरसा क्या पैगाम देता है? एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 4-5 साल, 4 साल उम्र होगी, लेकिन हाथ में मोबाइल है। कुर्बान जाओ, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं हैं। बहुत सारी माँ बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर, उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए आज। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा जागना, कैसा चलना, कैसा गुफ्तार, कैसा, और कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी क्या है? यही तो सीरत है नबी की जिंदगी। नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अभी शाबानुल मुअज्जम का महीना जा रहा है, और हो ना हो इंशाअल्लाह
हो ना हो इंशाअल्लाह कल चांद निकलेगा, परसों से रोजा रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ये शाबान का महीना, बहुत सारे नौजवान हमारे शाबान नहीं जानते, शाबान की किसेर नाम छे तो ओटा सुने ले हलवार महीना जा छे। हलवा का महीना सब जानता होगा, हलवा का महीना जा रहा है, घुमनी का महीना आ रहा है, चूड़ा का महीना आ रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है, कचरी का महीना आ रहा है, सहरी का महीना आ रहा है। जिस महीने का नाम रमजानुल मुबारक का महीना का मुबारक महीना नाम है, जिस महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। तैयारी है ना रमजान के महीने की? तैयारी है? अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह मेरी माँ बहनों रोजेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों पाबंदी के साथ रोजा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़े दे लेकिन रोजा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोजे के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ये अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ये अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत और एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनबो, तुमरा बात नहीं करबो, आपस से बात नहीं करो, बस 15 से 20 मिनट मेरी माँ बहन लेंगे, 15 से 20 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने हैं ना? वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, वहाँ की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कह करके ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ। नेपाल में मदरसा खुला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जे। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब ती ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ है, पूछवा है बे। तो जा पूछो ना। ये मास्टर गया पूछने के लिए, माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहबेर खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहबेर नाम नहीं लीबो, चल जा भाग के आ गया। बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाना ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बाप बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए, खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा है? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी?
तो बच्चा बोला कि दरअसल बात यह था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी, खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या न फेंक दो, मदरसा दिए दे मौलवी साहब खे ले। उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो, कसम खुदा की ये वो है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर पी लो प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे। वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो इंशाअल्लाह मदरसा बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोज़ा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाए। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, इंशाअल्लाह सदका करो, हिस्सा लो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई पहला सखी, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जो ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टका दिए दो, इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने 10 दुआ करे देबो। या मेरी माँ बहनों 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने दुआ करे देबो। है मजमे कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दोगे अपने पैसे से ना, तो इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है और कुर्बान जाओ। आज जैसा अपने माँ बाप के साथ सुलूक करोगे, तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगा। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, 5000 रुपए देने वाला हो। है कोई नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई नौजवान है, नगद है, नगद दे दो, नगद ने नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो इंशाअल्लाह। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार है।
माशाल्लाह भाई, मुझे 5,000 वाला 5 आदमी चाहिए। अभी तो पहला आदमी तैयार नहीं हुआ, इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई। देखो ये हवा उधर से चलेगी मेरे रब की तरफ से, मेरा अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में उसी का पैसा खर्च होगा जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन है, कोई मेरी माँ बहन जो 5,000 टका देना चाह रही हो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बच्चे के नाम पर? मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज आलिमा बना देगा। मेरी माँ बहनों, या तो गले का चैन दे दो, कानेर झुमका दे दो, नाके नथिया दे दो, हाथ कंगन दे दो, पार पाजेब दे दो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी माँ बहनों ये जेवर तुम फिर बना लोगी। लेकिन सुनो माशाल्लाह, क्या नाम बाबू? हाँ मेरे भाई, ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है। अभी इसी महीने में रांची में प्रोग्राम था हम लोगों का, और कुर्बान जाओ 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मैंने किया। 1,13,87,886 रुपए चंदा हुआ। 1 करोड़, ये रांची में ये दिल खैराबादी साहब मौजूद है। 25 लाख तो यही किए, बाकी जो था वो हम किए। लोगों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मुसलमान हो सखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी तो कम से कम कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है जो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एक आदमी कोई 5,000 रुपए देने वाला। ये बारसोई की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरा एक भाई तैयार है 5,000 रुपए देने वाला, कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने ए मेरा भाई एक तैयार हुआ दे माशाल्लाह। क्या नाम भाई? भाई को पहचानिए, नाम पूछिए। माशाल्लाह, आइए जितना नाम बता दीजिए। आप आइए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। माशाल्लाह, नारा लगा दीजिए हजरत, थोड़ा सा नारा लगा। तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, आइए जितना। माशाल्लाह, हमारे एक हजरत तैयार हुए। भाई रास्ता दे दिया, आने वाले को रास्ता दे दिया, आ रहे हैं। देखिए 2 लोग यहाँ खड़े थे जो रुमाल लेके घूमने जा रहे थे। हैं आप लोग यहाँ पर? कहाँ गए हो? वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, हमारा पहला भाई ये तैयार हुए। मेरे 5,000 रुमाल लेके चले जाए मौलाना। हाँ, माँ बहनों को पिंडाल में रुमाल लेकर चले जाइए। मेरी माँ बहनों, दिल खोले ताबुन करबो तुमरा इंशाल्लाह। 100 टका, 200, 500 टका, 1000 टका, जतेला पैसा नहीं हो सही घर से सबला पैसा चादर रुमाल डाले देगो इंशाल्लाह। जब भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाइए हमारी माँ बहनों को पिंडाल हो जाए, जहाँ कहीं स्टेज में आ जाए कमेटी। अच्छा इंशाल्लाह मैं इस सौदा को सस्ता करूँ, मैं इस सौदा को सस्ता करूँ माशाल्लाह। 5,000 वाले पहले भाई हमारे, क्या नाम? माशाल्लाह, आफ्ताब अंसारी साहब माशाल्लाह, कचना के रहने वाले आफ्ताब नारे तकबीर। जनाब आफ्ताब अंसारी साहब, जनाब आफ्ताब अंसारी साहब माशाल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपए इनायत किए। अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारे नाइब मिस्त्री साहब मौलाना फूल के माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे ना। मेरे भाई 5,000 वाले एक आदमी हो गए। दूसरे नंबर पे मेरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए दे रहे। अभी भोजपुरी की फरमाइश है मेरे भाई, मैं भोजपुरी सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको। आप लोग दिल से समझ साथ बैठे। रिजवान साहब, जहाँ कहीं हो आप स्टेज पर आए। माशाल्लाह भाई, दूसरे नंबर पे है कोई 5,000 रुपए देने वाला।
दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा चलिए सौदा को सस्ता करें मेरे भाई, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे नौजवानों। ये 1,500 रुपए होटल चाय की दुकान में नाश्ता खाकर, पान गुटखा खाकर को थूक देते होगे, लेकिन आज यहाँ दे दोगे, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में है? मेरा कोई भाई कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। 1,000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं मेरे भाई? है कोई नौजवान है जो 1,000 रुपये? ए देखिए बच्चा आया माशाल्लाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद हसनैन। देखिए माशाल्लाह बच्चे ने 500 रुपये दान किया। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई है भाई 1,500 रुपया देने वाला हो, मदरसा बनाने वाला हो, अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में ताउन करने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत को लुटाने वाला हो, अल्लाह के रास्ते में अपनी माल को लुटाने वाला हो, अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से 1,500 रुपये देने वाला। अरे भाई है किसी के पास में है 1,500 रुपया है, देना चाहते अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से इंशाल्लाह इज्जत बचा ली। आफ्ताब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ। क्या नाम भाई? अब्दुल रहीम। माशाल्लाह माँ बाप, माशाल्लाह जनाब भाई अब्दुल रहीम साहब। ए देखिए माशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई ये 500 रुपये का जोड़ा लगा दो, कोई है कोई नौजवान है इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। ये 500 रुपये। रिजवान साहब आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज में आए, आ जाओ भाई। ये 500 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई है? अरे ये 500 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई है इंशाल्लाह, जिसके जेब में 500 रुपये या 1,000 रुपया इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी कोई मेरी माँ बहन जो 1,000 रुपया 500 रुपया खाने पटे दो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? माशाल्लाह जनाब मोहम्मद आबिद साहब माशाल्लाह। देखिए अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपया जो देने वाले वो देकर रहेंगे माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, वाह भाई वाह। जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई माशाल्लाह। रिजवान साहब कहाँ है भाई? आप यहाँ आ जाए। सैरुल माशाल्लाह जनाब सैरुल साहब 600 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जनाब भाई मोहम्मद सैनुद्दीन साहब माशाल्लाह 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करो भाई। 1,500 वाले हैं, 1,500 वाले हैं कोई मेरे भाई माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान और आया, अल्लाह कबूल करो। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सलीम साहब माशाल्लाह। ये 200 रुपये मोहम्मद सलीम। एक नौजवान आया, वाह बेटा क्या नाम है? नैयारा बेगम। ये दादी के नाम पर ये नौजवान ने 500 रुपये दिया है भाई। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए भाई। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करो इंशाल्लाह। तुमरा कुछ कमेटी के लोग यहाँ पे रुमाल घुमा लीजिए, रुमाल लीजिए। कुछ कमेटी के लोग यहाँ पे घूम जाइए। हाँ घुमाइए घुमाइए घुमाइए, यहाँ घुमा दीजिए। जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा भाई। जो अपने हाथ से देना चाहते हैं यहाँ कर दे दीजिए। 100 200 300 400 500 देना चाहते हैं यहाँ दे दिए, नहीं तो चादर रुमाल में डाल दीजिए। माशाल्लाह माँ बाप के नाम, बीवी के नाम, अल्लाह इनकी रुमाल लेके घूमिए। कमेटी हजरात रुमाल लेके घूम रहे हैं, आप मेरी माँ बहने की तरफ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। और कोई भाई मेरे भाई तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेल। हाँ माशाल्लाह जमीर मुंशी मरहूम जमीर मुंशी साहब के नाम पर ऐसा 500 रुपया। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाते। हासो और मुस्लिमा खातून के नाम से 200 300 वापस दे रहा है। हासो और मुस्लिमा खातून के नाम से 200 रुपया। अल्लाह माशाअल्लाह हमारी बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मरहुमा को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई आ जाओ आ जाओ। एक बच्चा देखिए फिर 500 रुपये लेके आया माशाअल्लाह। जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई माशाअल्लाह। जो देने वाला देकर रहेगा।
माशाल्लाह एक साहब ने 500 नजमा खातून, हमारी एक बहन नजमा खातून ने 500 रुपए दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, पीछे वाले भी आ जाओ, आगे वाले भी आ जाओ। अभी दिल खैराबादी साहब को सुनना है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुना रहा था मैं। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह मोहम्मद मंजूर आलम साहब 500 रुपए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। तैबा में लागल बाटे बाबू माशाअल्लाह। ये नौजवान जनाब मोहम्मद बाबू साहब ने 500 रुपए दिए है। अल्लाह ये नौजवान की उम्र में सेहत बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। क्या बात है। देखिए एक बच्चे ने मेरे हाथ में एक पर्ची दी है लाकर। देखिए सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए भाई? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ मजबूरी अगर हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, वहाँ पर जान का खतरा हो, तब आप मस्जिद का रुख कर सकते हैं। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी है, अभी तो लोग मस्जिदों को ईदगाह बना लिए। ये सही नहीं है। आप ईद की नमाज, ईद उल अजहा हो, ईद उल फित्र की नमाज हो, ये आप ईदगाह में नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए अल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर। माशाअल्लाह क्या नाम माशाअल्लाह। ये दादी के नाम से नौजवान। अच्छा भाई अल्लाह इस दादी की, इसके दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई ये इस पनसैया का कोई जोड़ा लगा देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान इस पर पनसैया का जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह। एक साहब क्या नाम आपका? वाह वाह, की नाम बेटा? मोहम्मद मूसा। माशाअल्लाह मोहम्मद मूसा साहब माशाअल्लाह। ये नौजवान ने जोड़ा लगा दिया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। हाँ मेरे हाथों में 2 500 रुपये नोट आ गए माशाअल्लाह। कम से कम 4 हो जाता। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? ए देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए आ गए साइमा खातून। ए माशाअल्लाह हमारी बहन साइमा खातून माशाअल्लाह। दो लेकर गए माशाअल्लाह। 1000 रुपये। डॉक्टर हजरुल हक साहब, डॉक्टर हजरुल हक साहब माशाअल्लाह देखिए 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दा। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लीजिए हजरत, एक 500 रुपये का। मोहम्मद हलीम साहब। मोहम्मद हलीम साहब माशाल्लाह 500 रुपये। माशाल्लाह मोहम्मद रुस्तम बाबू 1000 रुपये। रुस्तम बाबू 1000 रुपये। हनीफ साहब 500 रुपये।
ए देखिए एक भाई और आ गए, एक भाई और आ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह 500 रुपए है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक भाई ने और 500 500 रुपए इनायत के अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इनके मकासद को तमन्नाओं को पूरा पूरा अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नत में आमीन फिरदौस सुम्मा आमीन। आला साला माशाल्लाह। फरमा दे माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई कोई मेरी वहाँ बहन 1500 टका दीते पारो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों रमजान इंशाल्लाह मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत 1000 रुपये माशाल्लाह। मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दान की है। अल्लाह उन्हें दानटे कबूल करे नो। अल्लाह मोइनुद्दीन भाई के उम्र में सेहत में घर में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 1500 रुपये देना चाहता हो, मेरी माँ बहनों कोई मेरी माँ बहन है जो 1500 रुपये ताउन करना चाहता हो, 100-200 रुपये 500 रुपये देना चाहता हो, मेरी माँ बहनों अपने माँ बाप के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर। मेरे भाइयों ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। इस्तकबाल रमजान के लिए 500,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नियत से भी और साथ ही साथ आखिरी बात मेरी माँ बहनों रमज़ान के हवाले, रोज़े के हवाले से आखिरी बात, रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रोज़े की तैयारी कैसे करें। किसी से लड़े हो माफ़ी मांग लेना, किसी से झगड़ा हुआ है माफ़ी मांग लेना, कि कोई तकलीफ पहुंचाया है तो माफ़ कर देना। इस दिल से कीना निकाल देना, बुग़्ज़ निकाल देना, हसद निकाल देना, नफ़रत निकाल देना। इस दिल के अंदर में सिर्फ महब्बत ही महब्बत हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सब के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह सब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अनवार आला माशाअल्लाह। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उमा आखिर